Good morning, all of you. Beta, today we are going to start chapter 1.2 Christmas Gifts. This chapter is about one couple. Husband name is Jim and wife name is Della. Let us see the chapter. $1.87. Three times Della counted it. $1.87. Della ने कुछ पैसे सेव किए हैं, उसको वो 3 टाइम्स काउंट करती है एंड एवरी टाइम इट इज़ $1.87. एंड द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस, और जो नेक्स्ट डे था इट वॉज क्रिसमस डे. 4 months डेला हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड. कई मंथ से डेला पैसे सेव कर रही थी जितना उससे पॉसिबल था. शी हैड बीन प्लानिंग टू बाय सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड. वो प्लान बना रही थी कि वो अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस के ओकेजन पर कुछ अच्छा सा गिफ्ट उसको लेके देगी. हर जिम हुम शी लव्ड मोर देन हर लाइफ. उनके हस्बैंड का नाम है जिम, जिसको अपनी लाइफ से भी ज़्यादा, अपने से ज़्यादा प्यार करती है वो. जिम अर्न ओनली $20 अ वीक. जो जिम की सैलरी है वो 1 वीक $20 है. आउट ऑफ इट $8 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट. उन $20 में से वो $8 अपने फ्लैट का रेंट मीन्स किराया देने के लिए वो दे देते हैं. विद द रिमेनिंग $12 द फैमिली कुड हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट. और जो बाकी $12 बचते हैं उसमें वो अपने फैमिली का जो खर्चा है उसको बड़ी मुश्किल से निकालते हैं. इट वॉज क्रिसमस ईव. फिर ये 24 दिसंबर को हम बोलते क्रिसमस ईव, 1 डे बिफोर ऑफ क्रिसमस. पुअर डेला डिडंट नो हाउ शी कुड गेट अ गुड प्रेजेंट फॉर हर जिम. डेला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने हस्बैंड जिम के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट कैसे खरीदे. उसके पास बहुत कम पैसे हैं. शी फ्लॉप डाउन ऑन द लिटिल काउच एंड बिगेन टू क्राई. वो अपने काउच में सोफा पे बैठ गई और वो रोना शुरू हो गई. देन सडनली शी गॉट अप एंड स्टूड बिफोर द मिरर. मिरर मीन्स दर्पण, आईना जिसमें हम अपना फेस देखते हैं. फिर अचानक वो खड़ी हुई और मिरर के पास खड़ी होगी. अ ब्रिलियंट शाइन केम इन हर आइज. उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी. रैपिडली, बहुत जल्दी. शी पुल डाउन हर हेयर. उसने अपने हेयर ओपन किए एंड देन इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ. और उसको उसने पूरा खुल जाने दिया, पूरी लेंथ तक खुल जाने दिया. द फैमिली हैड 2 possessions इन विच बोथ जिम एंड डेला टुक ग्रेट प्राइड. पोजेशन मीन्स प्रॉपर्टी. तो उस फैमिली के पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज थी जिसके ऊपर जिम और डेला को प्राउड फील होता था. वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. और जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो थी डेला के हेयर. It reached below her knees and looked like a rippling cascade of brown water. जब वो उनको खोलती थी तो वो उसकी जो लेंथ थी वो उनकी नीज तक आती थी और ऐसे लगता था जैसे कि रिवर में ब्राउन कलर का वाटर फ्लो कर रहा है. Quickly Della did her hair up again. फिर जल्दी से उसने हेयर को टाई किया एंड रैन डाउन द स्टेयर्स. और वो स्टेयर से नीचे आई. वेरी सून शी रीच द मार्केट. फिर वो मार्केट पहुंच गई. एंड वेयर शी स्टॉप्ड द साइन रेड. एक शॉप के आगे वो रुकी, वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा होता है हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. डेला स्टेप्ड इन. डेला उस शॉप के अंदर गई एंड आस्क्ड विल यू बाय माई हेयर. उसने अपने बालों के लिए ऑफर किया कि आप मेरे बाल खरीदोगे. टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट सेड द लेडी इन द शॉप. उस शॉप में जो लेडी थी उसने डेला से कहा कि अपनी हैट उतारो, आई वॉन्ट टू सी द लेंथ और द हेयर. डाउन रिपलिंग द ब्राउन कैस्केड. फिर डेला ने अपनी हैट रिमूव की. फिर उसके जो बाल थे वो खुल के ऐसे लहराने लगे. $20 सेड द वीमेन. वीमेन ने उसको ऑफर किया $20 के लिए. गिव इट टू मी क्विक सेड डेला. डेला ने उससे पैसे लिए. नाउ डेला वेंट फ्रॉम स्टोर टू स्टोर. उसके बाद डेला पैसे लेके शॉप टू शॉप गई. लुकिंग फॉर जिम्स प्रेजेंट. वो जिम के लिए प्रेजेंट ढूंढ रही थी. शी फाउंड इट एट लास्ट. इट वॉज अ प्लेटिनम चेन. उसने एक प्लेटिनम चेन देखी. सिंपल इन डिज़ाइन बट ब्यूटीफुल. देखने में बड़ी सिंपल थी वो, बट वो सुंदर थी. एज सुन एज शी सॉ इट शी डिसाइडेड जिम मस्ट हैव इट फॉर हिज गोल्ड वॉच. जब उसने उसको देखा प्लेटिनम चेन को, उसने डिसाइड कर लिया कि ये मैं जिम के लिए लूँगी, क्योंकि जो जिम की वॉच है वो गोल्ड की बनी है तो उसमें ये फिट लगेगी, अच्छी लगेगी.
जिम हैड नेवर लाइक द ओल्ड लेदर स्ट्रैप ऑन हिज वॉच। जिम की गोल्ड वॉच के ऊपर जो लेदर का स्ट्रैप बना हुआ था, लगा हुआ था, जिसको जैसे हम वॉच को टाई करते हैं ना, उसको बोलते स्ट्रैप। तो दैट वॉज नॉट सुटेबल फॉर द वॉच। डेला गॉट द चेन फॉर $21। डेला ने वो चेन $21 की ली एंड हरिड होम विद द रिमेनिंग 87 सेंट्स। और जो उसके पास 87 सेंट्स बच गए थे उसके साथ वो अपने घर जल्दी से पहुंच गई। शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स। कर्लिंग आयरन्स बेटे थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम बालों को कर्ल करते हैं। एंड लाइटेड द गैस, फिर उसने उसके बाद अपनी गैस ऑन की। विद इन 40 मिनट्स हर हेड वॉज कवर्ड विद टाइनी कर्ल्स। फिर उसने 40 मिनट्स बालों का स्टाई करके रखा और उसके बाल थे उसको उसने कवर किया दैट विद दैट टाइनी कर्ल्स, उसके बालों में कर्लिंग आ गई। फिर शी स्टूड बिफोर द मिरर एंड लुकड एट हर सेल्फ। फिर उसने अपने आफ्टर 40 मिनट्स जब उसने कर्ल उतार दी उसके बाद उसने अपने आप को मिरर में फिर से देखा। विद हर कर्ल्स शी लुकड लाइक अ नॉटी बॉय। फिर उसकी लुक ऐसे जैसे कि नॉटी बॉय होती है। ये उसके अब हेयर हैं जो कि कर्ल बन चुके हैं। एट 8 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड एंड द फ्राइंग पैन वॉज रेडी टू कुक द चॉप्स। फिर जब 8 o'clock हो गई, डेला ने कॉफ़ी बनाई और फ्राइंग पैन उसको ने फायर पे उसके रखा, स्टोव पे रखा ताकि वो चॉप्स बना सके, उसको कुक कर सके। जिम वॉज नेवर लेट। जिम कभी भी लेट नहीं होता अपनी ड्यूटी से, वो घर 8 o'clock पहुंच जाता डेली। डेला टुक द प्लेटिनम चेन इन हर हैंड एंड स्टूड नियर द डोर। डेला प्लेटिनम चेन अपने हाथों में लेके डोर के पास खड़ी होगी। सून शी हर्ड जिम्स स्टेप्स ऑन द स्टेयर्स बिलो। फिर उसको जिम्स के आने की आवाज़ आ गई, जैसे कि उसको वो स्टेयर से ऊपर आता तो उसको उसके स्टेप्स की आवाज़ आनी शुरू होगी। शी टर्न वाइट इन फियर एंड प्रेड। उसको अब डर लग रहा है कि जिम का क्या रिएक्शन होगा, तो उसने गॉड से प्रे की, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। तो उसने गॉड से प्रे की, हे गॉड मेरे हस्बैंड जिम को ये फील ना हो कि मैं अब अच्छी नहीं लगती, उनको लगे कि वो अब भी अच्छी लगती है। इन विद